हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 में फिर से जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये उसके आगे के प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कि किस टाइप से मिक्स करके कॉम्बिनेशन लेके कैसे सवाल पूछा जाता है सीबीटी बेस्ड जो हमारे पास एक तरह का पेपर आता है उसमें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, या फिर हम कहें हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या होता है। इसके ऑप्शन है एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन्स इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, और मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन द कंडक्टर, और टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन्स। पूछा गया है इसका उपयोग क्या होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन। ओवरहेड जो लाइन है उसमें से हमको जब कोई कनेक्शन लेना रहता है तब हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच इज़ द गोल्डन आवर्स फॉर द विक्टिम इंज्योर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति के सिर में चोट लगी हुई है और वह मर रहा होता है तो उसके लिए गोल्डन आवर्स क्या होता है, कितना मिनट्स होता है, ठीक है। इसको आप यूनिट वन में जो फर्स्ट यूनिट है सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आप जब पढ़ते हो उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। द फर्स्ट 15 मिनट्स इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज़ 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट 45 मिनट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 60 मिनट्स। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है फर्स्ट 30 मिनट्स जो है जो भी विक्टिम होती है उसका गोल्डन आवर माना जाता है, ठीक है। मतलब इन 30 मिनट्स के अंदर उनको जो भी प्राइमरी हमारे पास हम लोग सैफर सेल्वेस्टर मेथड देखते हैं, ठीक है। इन सारे मेथड्स और प्राइमरी हमारे पास जो भी उपचार होती है, प्राथमिक उपचार जो भी होती है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिशियन जो है जो लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। याद रखेंगे। प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। याद रखेंगे सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल इंपीडेंस जेड की गणना हमको करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है कि एक्सेल जो है ना लेस देन है एक्सी से, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे है, ठीक है। एक्सी माइनस एक्सेल का स्क्वायर, याद रखेंगे यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू जो है ना लेस देन है एक्सी की वैल्यू से, ऐसा ऑलरेडी कंडीशन बताया गया है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या होता है, जिसके ऑप्शन है रिलेक्टिविटी, परमियंस, रिलक्टेंस और परमेबिलिटी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमियंस, ओके। पूछा गया है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है, जिसके ऑप्शन है ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर और माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम मीटर है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जिसके ऑप्शन है वोल्टेज इंटू टाइम, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस और वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करंट इंटू वोल्टेज, ओके। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर्स। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है टेलो, कैरेलाइट, जिंक क्लोराइड और सेल अमोनियम रोजिन, ओके रोजिन बोलते हैं इसको। जिसका सही आंसर हो जाएगा कैरेलाइट, ठीक है। याद अगला प्रश्न है इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, जिसके ऑप्शन है टीवी ट्यूनर्स, ऑसिलेटर्स, लाउड स्पीकर्स और रेडियो रिसीवर्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो रिसीवर्स में एयर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ होता है तो क्या होगा, ठीक है। जिसके ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, करंट इज रिड्यूस इन द सर्किट और वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र की इकाई क्या है, जिसके ऑप्शन है मो, हेनरी, फेरेड और कुलॉम, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरेड। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज टू मेक अ जॉब विथ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है ऑलरेडी आपका पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है, जिसको फिर से देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है वी नॉच, स्लांट नॉच, स्क्वायर नॉच और स्ट्रेट नॉच। इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो आगे पूछा गया है हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके ऑप्शन है इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस द करंट इन द कॉइल, रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और इंक्रीज द बीएच कर्व ऑफ द मटेरियल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एक विद्युत चुंबक है ना उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट
ऑफ द रजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान होगा। यहाँ पर एक तरह का रेजिस्टेंस गिवन है और इसमें कलर कोडिंग की गई है, ठीक है। इसमें पहला बैंड ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बैंड भी ऑरेंज को बताता है, थर्ड बैंड रेड के लिए है और सिल्वर के लिए फोर्थ बैंड है। याद रखेंगे बीबी रॉय वाला जो कोड है आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका जो ऑप्शन गिवन है इस तरीके से गिवन है, ठीक है। 330 प्लस माइनस 5% ओम, 3300 प्लस माइनस 10% ओम, 33,000 प्लस माइनस 5% ओम और 33 सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 330 इंटू 10⁻³ बोल सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस 10% ओम, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3300 प्लस माइनस 10% ओम। याद रखेंगे बीबी रॉय वाला जो कोड है, जो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग थ्योरी जो है इसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। उसी से ये जो है न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। या फिर मैं कहूँ यहाँ पे देखते हैं, ऑरेंज हमारे पास एक कोड होती है हमारे पास, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। ओके, सी ये इस कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑरेंज का कोड आता है 0 1 2 3 3 आता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑरेंज के लिए क्या होता है, अगेन ऑरेंज के लिए जो कोड आएगी वो आएगी 3, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड जो कलर होती है ना वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, ठीक है। तो मल्टीप्लायर रेड है, तो याद रखिए 10 का पावर 0, 10 का पावर 1 एंड 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 अगर मैं करूँ तो 2 0 यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद वाइट के बाद हमारे पास तीन तरह के टॉलरेंस आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का टॉलरेंस होता है। जहाँ गोल्ड का जो टॉलरेंस होती है ना वो होती है, ठीक है। गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो होता है 5% और सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस होती है 10%, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर गिवन है इसलिए 3300 और प्लस माइनस 10% यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वॉट मीटर रीड नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3 फेज 2 वॉट मीटर मेथड। 3 फेज 2 वॉट मीटर मेथड सबसे पहले बात तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें पूछा गया है कि वॉट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर वॉट मीटर जो है नेगेटिव रीडिंग ले रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको हम लोग पॉजिटिव रीडिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ऑप्शन है बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल, बाय डिस्कनेक्टिंग करंट कॉइल इन द मीटर, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन द मीटर और बाय रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल एंड द करंट कॉइल कनेक्शन इन द मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी तरीके से वॉट मीटर हमारा नेगेटिव रीडिंग दे रहा है तो प्रेशर कॉइल जो रहता है उसके कनेक्शन को इंटरचेंज करने से, रिवर्स करने से हमारा मीटर फिर से पॉजिटिव रीडिंग देना स्टार्ट कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को याद किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है आपको, है ना, याद रखेंगे। यहाँ पर एक लूप टेस्ट हो रहा है, केबल के लिए लूप टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अभी किस फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन होंगे ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और वीक इंसुलेशन फॉल्ट, ठीक है। वैसे तो इसको अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों के लिए इसको लूप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज अ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है, ठीक है। जिसके ऑप्शन है कॉर्ट्रिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी और हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, ठीक है, एचआरसी फ्यूजेस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवायरेबल फ्यूजेस। याद रखेंगे। विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सा विधि अपनाया जाता है, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन मेथड, कैल्विन ब्रिज मेथड, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड और वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। याद रखिए रेजिस्टेंस जो है 3 तरह के आपके होते हैं, एक सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, मीडियम रेजिस्टेंस होती है और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होती है। और तीनों के लिए अलग अलग तरह के कैटेगरीज जो है मेजर करने के मेथड जो है कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ओम से लेके 100 किलो ओम रेंज तक हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग वैल्यू मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है। प्रतिरोध के मान में क्या फर्क पड़ेगा पूछा गया। यहाँ पर सिंपली आप फॉर्मूला लगाइए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो रेजिस्टिविटी इंटू एल यानी लंबाई, कंडक्टर की लंबाई और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर एरिया को डबल करने की बात कही है, ठीक है, दुगना किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन से दिख रहा है, अगर एरिया डबल होती है तो उतनी टाइम्स क्या हो जाएगी हमारी ये वाली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे, डिक्रीज 2 टाइम्स हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस, ठीक है। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है, जिसके ऑप्शन है मो, ओम, हेनरी और फेरेड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मो। याद रखेंगे ससेप्टेंस जो होता है रिएक्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है, जिसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर द साइनोसोडल एसी। जो जाम वक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, जिसके ऑप्शन है 1, 1.11, 2.22 या 4.44। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.11, ओके।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम इलेक्ट्रिशियन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्लस CITS वाले जो बच्चे हैं, CITS में भी अपकमिंग एग्जामिनेशन जस्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो